मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। क्या आपको मालूम है कि एक खामोश मौत रोज हमारे पास से गुजरती है और हमें पता भी नहीं चलता। यह मौत जो रोज हमारे पास घट रही है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं जब तक मरने वाला कोई हमारा ना हो। बस अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है कि फला जगह सड़क दुर्घटना में 2 मरे 4 घायल। जी हां, मैं सड़क दुर्घटनाओं की बात कर रहा हूं। यह खबर अब इतनी आम हो गई है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शायद उसे पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते जब तक आंकड़ा बहुत बड़ा ना हो। लेकिन आप नहीं जानते कि सड़कों पर दौड़ रही इस मौत का आंकड़ा कितना बड़ा है। हर घंटे करीब 20 मौतें, हर घंटे 20 मौतें, यानी हर 3 मिनट में एक मौत। क्या अब भी आप नहीं चौंके? आपको झटका नहीं लगा? यह संख्या, यह औसत दुनिया भर में युद्ध और आतंकवाद से होने वाली मौतों से भी बड़ा है। और यह कोई गैर सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह सरकार का आंकड़ा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल में ही लखनऊ में एक रोड सेफ्टी कार्यक्रम के दौरान बताया कि 2023 में देश में 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। 1,72,000। 2022 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 4.2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मौतों की संख्या में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह कोई कम वृद्धि नहीं है। लोकसभा में भी एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मौतों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसका मुख्य कारण यह है कि लोग ट्रैफिक नियमों का ना तो सम्मान करते हैं, ना ही उससे डरते हैं। गडकरी ने कहा कि 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले 1,72,000 लोगों में 35,000 पैदल यात्री थे। बताइए इनका क्या कसूर था? 54,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई। इसमें वाकई आम लोगों की ही गलती है। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। 2022 तक के आंकड़े सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुके हैं। साल 2022 में कुल 4,61,000 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1,68,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आप अपनी स्क्रीन पर 2018 से 2022 तक के हादसों की आधिकारिक आंकड़े देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि हर बरस यह आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ रहा है। बस 2020 का आंकड़ा कुछ कम है और उसकी बड़ी वजह आप जानते हैं कि उस समय भारत में कोविड चल रहा था और काफी समय तक लॉकडाउन रहा, वरना उससे पहले और उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। 2023 का आंकड़ा आपने पहले सुना, जिसे खुद मंत्री जी ने बताया। 2024 का भी एक अनुमानित आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,80,000 लोगों की मौत हुई है, जो कि 2023 से भी ज्यादा है। सड़क दुर्घटनाओं और उसमें मरने और घायल होने वालों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और मंत्री जी लगातार नए नए हाईवे बनाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। इन्हीं हाईवे पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी गडकरी जी ने ओडिशा में अमेरिका जैसी हाईवे प्रणाली बनाने की बात कही। गडकरी ने ओडिशा में 4,137 करोड़ की 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य को जल्द ही अमेरिका जैसी हाईवे सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका जैसी रोड सेफ्टी भी मिलेगी या नहीं। आपको बता दूं कि भारत में प्रतिदिन, प्रति घंटे और प्रति मिनट होने वाली मौतों की संख्या अमेरिका की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। सबसे बुरा हाल है हमारा। सबसे बुरे 5 देशों में हम शामिल हैं। WHO और विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों का आंकड़ा वैश्विक सड़क दुर्घटना मौतों का 10 से 11% है। 10 से 11%। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार की गंभीरता का एक हास्यास्पद उदाहरण यह भी देख लीजिए कि मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रस्तावित किया है कि वाहनों में हॉर्न में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों जैसे बांसुरी, तबला, वायलिन और हारमोनियम की ध्वनि का उपयोग किया जाए, ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो और एक सुखद अनुभूति हो। दुनिया में कहीं भी संगीतमय हॉर्न का उपयोग नहीं होता, वहां भी जहां सड़क हादसे ना के बराबर हैं।
लेकिन भारत, जहां हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है, वहां हॉर्न में म्यूजिक बजेगा ताकि लोग सड़कों पर नाचने लगें। कंबोडिया में ऐसा हो चुका है। मार्च 2024 में कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने देश में म्यूजिकल हॉर्नों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण यही था कि ट्रकों के संगीतमय हॉर्नों की धुनों पर लोग सड़क किनारे नाचने लगते थे, जिससे यातायात में बाधा होती थी और सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ता था। हमारे देश में वैसे ही हॉर्न का बेजा इस्तेमाल होता है। हालांकि जरूरी होने पर हॉर्न बजाना चाहिए, लेकिन संगीतमय हॉर्न की बात हजम नहीं होती। विशेषज्ञों का भी कहना है कि वाहन के हॉर्न का उद्देश्य जो है लोगों को चेतावनी देना है, चेताना है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके, लोग सामने हैं तो हट सकें। लेकिन जब तबला और हारमोनियम बजेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। सोशल मीडिया पर भी इस प्रस्ताव को लेकर कई मीम्स और टिप्पणियां सामने आई हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि अब ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं होंगे, बल्कि संगीत कार्यक्रमों में फंसे होंगे। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी मानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं से हर साल देश की जीडीपी का 3% नुकसान होता है। उन्होंने खराब परियोजना रिपोर्टों को दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया। मंत्री जी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी पहचान की: सड़क इंजीनियरिंग, वाहन इंजीनियरिंग, कानूनों का सख्त पालन और जन जागरूकता एवं सार्वजनिक शिक्षा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सड़कों की इंजीनियरिंग, खराब रोड डिज़ाइन और प्लानिंग। सड़कें स्थानीय ज़रूरतों और ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार डिज़ाइन नहीं होती। यू टर्न, सर्विस लेन, क्रॉसिंग आदि की भी समुचित योजना का अभाव होता है। ये आप देखते होंगे सड़कों पर चलते हुए। कई सड़कें फॉर स्पीड डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। कई जगहों पर मोड़ इतने तीखे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देता। हाईवे पर अचानक सामने से आ जाने वाले कट या चढ़ाई उतराई के बाद मोड़ दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की जरूरत को तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कोई जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल या फुट ओवर ब्रिज जैसी व्यवस्थाएं बहुत ही कम हैं। बहुत सी सड़कों पर चेतावनी संकेत, स्पीड लिमिट बोर्ड या लाइन मार्किंग तक नहीं होती। डिवाइडर बिना रिफ्लेक्टर या संकेत के होते हैं। ओपन ड्रेनेज, गड्ढे, अधूरे निर्माण, ये भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बारिश के बाद गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे कभी भरे नहीं जाते, सड़क धंस जाती है, ये भी महीनों तक ठीक नहीं होती और इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं और ख़ास तौर से 2 पहिया चालक के लिए जानलेवा साबित होते हैं। स्कूल, गांव और बाजार क्षेत्रों में स्पीड कंट्रोल का कोई इंतजाम नहीं है। इन इलाकों में ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर जैसे स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप तक नहीं होते, और जहां ज़रूरत नहीं होती वहां भी ये स्पीड ब्रेकर होते हैं। आपने देखा होगा, ये हादसों का एक कारण बनते हैं। आप हर सड़क, हर कॉलोनी के आगे देख लीजिए, बेतरतीब स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, जिनका दिन में ही पता नहीं चलता और रात में तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। गडकरी जी के मुताबिक बच्चों और युवाओं की लगातार हो रही मौतें हमारे समाज की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं। ओवर स्पीडिंग एक कारण है। 2023 में 68% से ज़्यादा मौतों के लिए ओवर स्पीडिंग जिम्मेदार रही। 2 पहिया वाहन जो हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 2023 में 44% से ज़्यादा मौतों में ये 2 पहिया सवार शामिल थे। पैदल यात्री लगभग 20% मौतों में शामिल हैं। सड़क नेटवर्क पर दुर्घटनाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2022 में 36% से ज़्यादा मौतें हुईं। राज्य राजमार्गों पर 24% से ज़्यादा मौतें हुईं। अन्य सड़कों पर 39% से ज़्यादा मौतें हुईं। 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10,000 बच्चों की मौत हुई। 10,000 बच्चों की मौत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया है कि दोषपूर्ण सड़क निर्माण को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए, ताकि ठेकेदारों और इंजीनियरों की जवाबदेही तय की जा सके। लेकिन नीतियां और कानून और इन सड़कों का फीता काटने वाले जब खुद गडकरी जी हैं, यानी वे सरकार में हैं, तो ये सुझाव किसके लिए है? और आपको मालूम है कि नितिन गडकरी 2014 से लगातार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, यानी यह उनका तीसरा कार्यकाल है। नितिन गडकरी के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरनाक स्थानों की पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए लगभग 40,000 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा वाहन इंजीनियरिंग में सुधार और सड़क सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हादसों के लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत सुविधाएं, यानी जिनका जिक्र खुद मंत्री जी ने किया और हमने आपको विस्तार से बताया। व्यक्तियों का व्यवहार, हमारा आपका व्यवहार, जिसमें नशे में गाड़ी चलाना, लोगों में बढ़ती बेचैनी और गुस्सा भी एक कारण है। और कानून की पालना में कमी और व्यवस्थागत उपेक्षा भी है।
भ्रष्टाचार और पुलिस की संसाधनों की कमी भी इसका बड़ा कारण है। जी हां, भ्रष्टाचार। आमतौर पर सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, और अगर होती है तो उसका ध्यान यातायात व्यवस्था बनाने से ज़्यादा चालान काटने में या फिर अपनी जेबें भरने में ज़्यादा होता है। बड़े से बड़े हादसे को अंजाम देकर भी लोग छूट जाते हैं, कुछ पैसे देकर मौके से निकल भागते हैं। इससे भी बड़े लोगों में कानून का खौफ कम होता है। आप देख सकते हैं चार्ट, इसमें हिट एंड रन के मामले सबसे ऊपर हैं। हिट एंड रन मामलों में एक कानून भी लाया जाता है, लेकिन वह भी बिना विचार विमर्श के। सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत हिट एंड रन के तहत ये प्रस्तावित किया था कि यदि कोई चालक यानी ड्राइवर लापरवाही से वाहन चलाते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके खिलाफ देश भर के ट्रक चालकों ने हड़ताल की थी और सरकार को इसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इसमें सरकार सड़क निर्माण की अपनी कमियों और अन्य सुरक्षा की जवाबदेही से बच गई थी और सिर्फ ट्रक चालकों के सिर इसे मर दिया था। जबकि ज्यादातर ट्रक चालक गरीब परिवारों से आते हैं। हादसे के बाद भीड़ से उनकी सुरक्षा का भी मामला है, ये भी चिंता है, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके विपरीत हमने देखा है कि कैसे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से अमीर लोग हादसे करते हैं और मिनटों में उन्हें जमानत मिल जाती है। आपको मई 2024 में हुआ पुणे पोर्शे हादसा याद है, जिसमें एक बिल्डर के बेटे ने अपनी कार से 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस लड़के को क्या सजा मिली थी? एक निबंध लिखवाकर उसे झटपट जमानत दे दी गई थी। 300 शब्दों का एक निबंध। तो भारत में कई स्तर पर सुधार की जरूरत है। भारत में जनवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाता है, लेकिन यह भी एक खानापूर्ति से अधिक नहीं होता। हादसे में घायल लोगों को भी समय पर अस्पताल पहुंचाने से लोग आज भी डरते हैं, क्योंकि पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि मददगार को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों का अनुभव है कि पूछताछ के नाम पर पुलिस बार बार परेशान करती है। भारत में इस संकट को गंभीरता से लेकर बहुत अधिक सक्रिय सुधार की आवश्यकता है, ताकि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी को अपना जीवन ना खोना पड़े। शायर राजेंद्र मनचंदा बानी से माफ़ी के साथ अगर उनका शेर कुछ बदल कर पढ़ूं तो यूं कहूँगा कि बानी ज़रा संभल के सड़कों का मोड़ काट। उन्होंने मोहब्बत की बात की थी। हालांकि बानी ज़रा संभल के सड़कों का मोड़ काट, एक हादसा भी ताक में होगा यहीं कहीं। शुक्रिया।